हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx को हम समझेंगे कि dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। बच्चों, वैसे तो dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट क्या मतलब है? स्लोप तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। कंसिडर two quantities x and y such that for every x there is a unique value of y। हमने यहाँ पे x और y दो क्वांटिटीज मानी है बच्चों, और ये क्वांटिटीज आपकी फिजिक्स की भी हो सकती हैं। जैसे x टाइम हो सकता है, y आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, x टाइम हो सकता है, y आपकी वेलोसिटी हो सकती है। और जैसे जैसे x चेंज होगा और हमें एक y की यूनिक वैल्यू मिलेगी। जैसे इसको हम ग्राफ से देखते हैं, ये हमारे पास ग्राफ आया, यहां पे हमने y लिया और यहां पे हमने x लिया। चलो हम x को ले लेते हैं टाइम और y को हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस पे दो पॉइंट्स ले रहे हैं। एक पॉइंट है a, जिसके कोऑर्डिनेट्स लिए मैंने x y। तो इसका मतलब यहां से यहां ये x होगा और यहां से यहां ये y होगा। और हम क्या कर रहे हैं, x में एक चेंज ला रहे हैं। कितना? डेल्टा x का। जब x में चेंज आएगा तो आपने देखा y में भी एक चेंज आएगा। कितना? डेल्टा y, क्योंकि ये तो y था, ये y है, ये भी y है, ये x है। हमने x में चेंज लाया डेल्टा x का, तो y में चेंज आया डेल्टा y का। और मान लो हम यहां पे आ गए, ये x ये y। अब यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या बने आपके, ये मान लो पॉइंट B आ गया और y b के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y। तो हमने देखा x में चेंज करने से y में चेंज आ रहा है। ये क्या है? ये आपका डेल्टा x है। अगर मैं इस a और b को ज्वाइन करूं, अगर मैं a और b को ज्वाइन करूं तो हमें क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी, और इस लाइन का नाम है बच्चों सीकेंट। सीकेंट एक लाइन होती है जो किसी भी कर्व को दो पॉइंट पे टच करती है। सीकेंट इज ए लाइन विच कट्स द कर्व एट टू पॉइंट्स। तो बच्चों, अगर हम यहां पे ध्यान दें, अगर मैं इस एंगल को थीटा लूं तो ये एंगल भी थीटा आएगा। और यहां पे डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या आएगा? डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या आया? डेल्टा y आया चेंज इन y बाय चेंज इन x, या फिर यही आया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, या फिर यही आया एवरेज वेलोसिटी। इसको हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी कहां की आई है? बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये बच्चों एवरेज वेलोसिटी आई दो पॉइंट्स के बीच की, ए और बी के बीच की एवरेज वेलोसिटी आई। और इसी को हम लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये क्या आ गया? टैन ऑफ थीटा भी आया। चेक करें, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स टैन थीटा भी आया, और टैन थीटा आ गया स्लोप ऑफ सीकेंट, और ये आपका स्लोप आया सीकेंट का। ये जो सीकेंट है इसका स्लोप आया। इस पूरे पार्ट को आप इक्वेशन ए मान लें। ये जो मैंने पूरा आपको समझाया है, दिस इज इक्वेशन ए।
हम इसको इक्वेशन मान के चलते हैं कि ये मान लो एक पार्ट है ए पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, बच्चों अब हम देख रहे हैं, अभी हमने सिचुएशन कुछ ऐसी देखी, ये पॉइंट ए था, यहां पे पॉइंट बी था, ये डेल्टा एक्स था और ये हमारा सीकेंट था, ये लाइन हमारी सीकेंट थी। अब हम देखेंगे बच्चों, अब आप ध्यान दें, जैसे जैसे मैं इस डेल्टा एक्स को कम करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इस डेल्टा एक्स को कम करूंगा, ये पॉइंट बी आपका ए की ओर अप्रोच करेगा। जैसे ये पॉइंट ए है, अब मैंने डेल्टा एक्स को कम कर दिया, डेल्टा एक्स पहले इतना था, अब मैं थोड़ा कम कर रहा हूं, यहां तक ला रहा हूं, ये डेल्टा एक्स है, मान लो ये आ गया बी। अब अभी ये आ गया, और कम कर रहा हूं, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये आ गया आपका डेल्टा एक्स। अब ये आ गया, और जैसे जैसे ये जैसे डेल्टा एक्स कम होता जाएगा, जैसे जैसे डेल्टा एक्स कम होता जाएगा और जीरो की ओर जाता जाएगा, तो आप इजिली एनालाइज कर सकते हैं, ये जो आपकी लाइन थी, ये क्या बनती जाएगी, टेंजेंट बनती जाएगी। अभी तो ये लाइन 2 पॉइंट पर टच कर रही है, अभी ये सीकेंट है, अभी भी हो सकता है 2 पॉइंट पर टच कर रही है, सीकेंट है, लेकिन जैसे जैसे डेल्टा एक्स कम होता जाएगा, ये पॉइंट बी ए की ओर अप्रोच करता जाएगा, और तब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सीकेंट विल बिकम टेंजेंट। उस केस में ये जो सीकेंट थी आपकी पॉइंट ए पे टेंजेंट बन जाएगी। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बिकम डी वाई बाय डी एक्स। आपकी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, डी वाई बाय डी एक्स। ये क्या थी, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी थी, लेकिन किसकी, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स के बीच की। लेकिन जैसे जैसे डेल्टा एक्स 0 की ओर जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स किसकी ओर जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ये बनती जाएगी लाइन वेलोसिटी एट पॉइंट ए, और यही बनेगी आपकी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब ये हो गया dy बाय डी एक्स इज नथिंग बट, ये क्या है, स्लोप है। स्लोप किसका, टेंजेंट का। बच्चों ये क्या था, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या था, स्लोप किसका, सीकेंट का। dy बाय डी एक्स क्या है, स्लोप किसका, टेंजेंट का। क्योंकि अब ये सीकेंट टेंजेंट में कन्वर्ट हो चुकी है, अब ये स्लोप किसका है, टेंजेंट का है, एट पॉइंट ए, इस केस में। तो हमेशा वही मैंने बताया, dy बाय डी एक्स का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। इसका मतलब किसी कर्व के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है उसका जो स्लोप होता है वही dy बाय डी एक्स होता है बच्चों। तो बच्चों कंक्लूजन आया, पहला, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो एवरेज वेलोसिटी होती है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो एवरेज वेलोसिटी होती है। अगर वाई आपका डिस्प्लेसमेंट है, एक्स टाइम है, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर डेल्टा एक्स
जीरो की ओर जाएगा, इसको हम कहते हैं बच्चों लिमिट। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अभी आपको लिमिट का कंसेप्ट नहीं पता, अभी आप इसको इग्नोर कर दें। मैंने आपको बताया जैसे जैसे डेल्टा एक्स जीरो की ओर जाएगा तो ये जो स्लोप है सीकेंड की किसकी ओर जाएगी, dy बाय dx की ओर। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट की ओर जाएगी। या फिर हम ये कह सकते हैं dy बाय dx क्या होता है बच्चों, ये भी एक स्लोप होती है, किसकी, सीकेंड की नहीं, टेंजेंट की एट ए पॉइंट। टेंजेंट तो आपको पता ही है, एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करती है। ये दो कंक्लूजन हमने यहां से सीखे, जो कि हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है dy बाय dx का। तो बच्चों अब इसको हम फिजिक्स पे अप्लाई कर रहे हैं कि फिजिक्स में इसका क्या मतलब है, कैसे इसका यूज करना है। मान लो क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू t क्यूब प्लस 2t प्लस 5, वेयर x क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट इन मीटर और t क्या है, टाइम है इन सेकेंड। आपको कहा गया है फाइंड करने को, नंबर 1 इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होता है बच्चों वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। नंबर 2 वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड और एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड। मतलब हमें यहां पे पूरी जर्नी की वेलोसिटी नहीं निकालनी है, हमें इस टाइम की वेलोसिटी निकालनी है। इसका मतलब किसी एक टाइम की वेलोसिटी निकालनी है, इसको कहते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें एकदम समझ आ जाएगा, हमें dy बाय dx निकालना है। यहां पे हमें पूरी जर्नी की वेलोसिटी निकालनी है, 3 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है, तो दिस इज इंस्टैंटेनियस। तो हम करेंगे, यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें पता है हमें dx बाय dt निकालना पड़ेगा। x t पे डिपेंड कर रहा है, हमें dx बाय dt निकालना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, यही आपकी बच्चों क्या बनी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया कैसे करते हैं। ये कैसे आएगा, d बाय dt ऑफ x की जब हम क्या पुट करेंगे, t क्यूब प्लस 2t प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया है, ये आएगा d बाय dt ऑफ t क्यूब प्लस d बाय dt ऑफ 2t प्लस d बाय dt ऑफ 5। तो बच्चों ये आ गया 3t स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 1 लगाना है इसमें, प्लस ये आपका c है, ये आपका u है। इसके लिए आप डिफरेंशिएशन वीडियो 1 देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन वीडियो 2 देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है ये कैसे आएगा। और d बाई डी टी ऑफ 5 0 होगा, तो इसका मतलब 3t स्क्वायर प्लस 2। तो ये dx बाई डी टी क्या आ गई आपकी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। dx बाई डी टी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अब हमारा क्वेश्चन ये था, हमें वेलोसिटी निकालनी थी टाइम 0 पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट कैसे होगा, जब हम टाइम को 0 पुट करेंगे वेलोसिटी क्या आएगी, 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में, टाइम सेकेंड में है। तो टाइम 0 पे वेलोसिटी क्या है बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट है, हमने निकालना है वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड। हमें वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड क्या हो जाएगी बच्चों, ये तुमने निकाल दिया, वेलोसिटी किसी भी टाइम पे ये है। अब जहां पे टाइम है t, वहां पे 3 सेकेंड पुट कर दें, ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया 3 इंटू 9 प्लस 2, ये आ गया 29 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई कहां पे, 3 सेकेंड पे। अब लास्ट पार्ट है इसमें एक्सप्रेशन निकालना 2 सेकेंड पे। एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे बच्चों, सी पार्ट में हमें पता है एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है,
dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो बच्चों ये आ गया d बाई डी टी। अब हमने dv बाई डी टी कर दिया, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, और वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा 3t² प्लस 2। हम इसका क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाई डी टी ऑफ 3t² प्लस d बाई डी टी ऑफ 2। ये आ गया बच्चों 3 बाहर इंटू 2t प्लस, मैं अभी आपको यहां पे डिफरेंशिएशन करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको डिफरेंशिएशन करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं मान के चलता हूं कि आपको डिफरेंशिएशन आता है। वो मैंने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 डिफरेंशिएशन के बनाए हैं, वो आप जरूर देखें। इसका मतलब एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी टाइम पे हमें निकालना आ गई, तो हमें एक्सप्रेशन किस टाइम पे निकालनी थी, 2 सेकंड पे। तो पुट कर दो एट 2 इक्वल्स टू 2 सेकंड, एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 6 इंटू 2, ये आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने देखा कि हम किसी भी टाइम की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, और हमें यह पता होना चाहिए कि एक वेरिएबल दूसरे पे कैसे डिपेंड है, ये इक्वेशन दी होनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको यह समझ आएगा डिफरेंशिएशन कितना ही इंपॉर्टेंट टूल है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैलून is being filled with air so that its volume is changing. Find the rate of change of volume with respect to its radius। मतलब यहां पे आपको समझ आ गया हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dv बाय dr। v स्टैंड फॉर वॉल्यूम, r स्टैंड फॉर रेडियस। लेकिन अभी यहां तो हमें कोई भी एट r मतलब रेडियस इक्वल्स टू 2 मीटर, चलो किसी पॉइंट पे निकालना है हमें, इसमें हमें किसी पॉइंट्स पे निकालना है dv बाय dr। हमें समझ आ गया हमें ये निकालना है, लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई इक्वेशन दी नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब हम यहाँ पे 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे। तो हम इसका dv बाय dr निकाल रहे हैं, ये आ गया d बाय dr ऑफ v की जगह पे आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों ये c है आपका, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाता है, ये आ गया 4/3 पाई बाहर आ गया, d बाय dr ऑफ r क्यूब, ये आ गया 4/3 पाई। यहां पे मैं फॉर्मूला नंबर 1 लगा रहा हूं डिफरेंशिएशन का, ये क्या आ गया 3r², n आगे आएगा r(n-1), ये 3 कट कैंसल, 4 पाई r², ये आ गया आपका dv बाय dr 4 पाई r²। लेकिन हमें बोला है dv बाय dr निकालना है 2 पे, तो आप लिख सकते हो dv बाय dr एट r इक्वल्स टू 2, क्या होगा बच्चों 4 पाई r की जगह पे आप 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर, ये आ गया 4 पाई इंटू 4, ये आ गया 16 पाई, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 16 पाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तो आपको इक्वेशन देनी थी, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए बेसिक, तो आपको थोड़ा बहुत मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस फिजिक्स को कंफर्टेबली चला पाओगे।
बच्चों लास्ट क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं। मान लो मैंने यहां पे 3 टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं बच्चों। पांच, 10, 15, 25। ये मान लो y है, ये मान लो x है। मैंने यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया x और y के बीच का, और हमें कहा जाए फाइंड करो dy by dx एट 5। हमें dy by dx निकालना है एट 15। हमें dy by dx निकालना है एट 25। तो बच्चों dy by dx होता क्या है, मैंने आपको बताया dy by dx होता क्या है। dy by dx होता है बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप होगा, ये जो टेंजेंट है 5 पे, ये 5 पॉइंट पे जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप होगा वही dy by dx होगा। अब यहां पे हम देख लेते हैं कि dy by dx क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, और स्लोप क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर देख लो इस ट्राइंगल में, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है बच्चों। टेंजेंट क्या होता है tan थीटा। तो ये क्या बना परपेंडिकुलर, कितना बना, ये परपेंडिकुलर आ गया कितना 5, और बेस कितना आ गया, कितना आ गया 5 यहां से और 5 यहां से, कितना 10। तो ये आ गया 1/2। तो इस पॉइंट पे dy by dx क्या होगा बच्चों 1/2 होगा। अब वैसे ही 15 पॉइंट पे जब x की वैल्यू 15 है, यहां पे dy by dx क्या होगा, यहां पे ये जो आपका टेंजेंट है, ये जो आपका टेंजेंट है इसका स्लोप देखना है, क्योंकि ये टेंजेंट आपकी x एक्सिस के पैरेलल चल रही है। क्योंकि ये टेंजेंट आपकी x एक्सिस के पैरेलल चल रही है, और कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है। तो इस केस में हम सीधा लिख सकते हैं, यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है बच्चों यहां पे 0। तो यहां पे इस पॉइंट पे dy by dx क्या हो गया 0। अब इस पॉइंट पे देखते हैं dy by dx क्या है 25 पॉइंट पे। जब x की वैल्यू 25 है तब यहां पे हमें dy by dx निकालना, और यहां पे dy by dx क्या होगा बच्चों, यहां पे dy by dx हमें निकालने के लिए इस लाइन का, ये जो आपका टेंजेंट है इसका हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। तो यहां पे स्लोप क्या होता है बच्चों tan थीटा होता है। लेकिन थीटा कौन सा एंगल होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना होता है। मैंने आपको बताया था स्लोप में आपने एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में लेना है। तो यहां पे tan क्या बनेगा, tan थीटा हम लिख सकते हैं tan, ये एंगल बन गया थीटा डैश, ये बन जाएगा 180 माइनस थीटा डैश, और tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है माइनस tan थीटा डैश, और tan थीटा डैश क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, tan ऑफ थीटा डैश में आएगा बच्चों 5, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया, ये थीटा डैश के केस में ये आपका परपेंडिकुलर आ गया, बेस कितना आ गया 10। यहाँ पे स्लोप क्या आएगा बच्चों नेगेटिव स्लोप आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो हमने देखा इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वही dy by dx होता है। वही क्वेश्चन था, dy by dx निकालना था हमें 5 पे, 15 पे और 25 पे। तो बच्चों आई होप कि आपको dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ आया होगा। dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, या फिर हम फिजिक्स में देखें तो इंस्टैंटेनियस होता है। किसी भी पॉइंट पे हम जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालें या इंस्टैंटेनियस एक्सप्रेशन निकालें, वो डिपेंड करेगा एक्स और वाई कैसे डिपेंड करता है, उस टाइप से इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कंप्लीट होता है बच्चों। थैंक यू बच्चों।